चलो, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से, हमारा जो ये डिटॉक्स जून चैलेंज हम कर रहे हैं, जो हमारा डिटॉक्स चैलेंज शुरू हो रहा है, सबसे पहले आप लोगों का गोल क्या है? मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, आप लोग क्या गोल लेकर आए हो इस डिटॉक्स चैलेंज के अंदर। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप लोग क्या, किस माइंडसेट से आए हो। आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना है ज्यादा, इसलिए आए हो? आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेंथफुल फील करना है, पेट घटाना है, गैस ज्यादा बन रही है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है, वजन स्टक हो गया है, क्या रीजन है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। बॉडी को क्लीन करना है ताकि वेट लॉस और अच्छा हो सके। बहुत बढ़िया। हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा प्लान आपको दिया जाए कि आपका डिटॉक्स बहुत अच्छा हो। खुद को डिटॉक्स करना है, बहुत ही जबरदस्त। एक हेल्दी बॉडी को भी वीक मंथ में एक बार डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। अनहेल्दी को तो करना ही होता है। जो आइडल बॉडी होती है ना, बिल्कुल वेट स्टक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं समझ पा रही हूँ, मतलब आप अपना बेटर वर्जन बनना चाह रहे हो, बॉडी को रिपेयर करना है। कितनी अच्छी चीज है, क्योंकि बॉडी को बार बार रिपेयर करना पड़ता है, ये सही बात है। वेट लॉस करना है, वेट रुक गया है, वेट पॉज हो गया, पॉज हो गया वेट। चलो, डिटॉक्स प्रोसेस के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। 6 kg वेट कम करना है, रुक गया है, चलिए वजन घटाते हैं, धरती से थोड़ा बोझ कम करते हैं, है ना? ये चीज भी करनी जरूरी है। बहुत बढ़िया। अभी है ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, दैट इज कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी क्या होती है और इसको किस तरीके से आप अच्छे से समझ सकोगे। तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। इस वीडियो को 1.5 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है। इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है कैलोरीज क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम सेशन है, तो आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो बड़े ध्यान से हम ये वीडियो देखेंगे ताकि आपको हर वो चीज समझ में आए जो आपकी वेट लॉस, आपके बेटर वर्जन के लिए जरूरी है। इमेजिन 1 कैलोरी मतलब 1 रुपए। तो हम इन पैसों का क्या करें? ये पैसे हम बॉडी के अंदर ही खर्च करेंगे। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डरो मत, पास आओ। संभल के, इनकी नजर हमारे पैसों पे है। ना ब्रो, हमें तो सिर्फ डाइजेशन से मतलब है। ओ, तो ये लोग तो ठीक लग रहे हैं। फास्ट फूड एकदम बेवकूफ है। ओके, ये लो तुम्हारा हिस्सा है। ठीक है ब्रो, फिर मिलेंगे। और ब्लड निकल जाता है पूरी बॉडी में सैलरी बांटने। हाउ मच? 150 रुपया लेगा। बोलो मसल्स, तुम्हें कितना चाहिए? हम तो पूरा दिन बैठे ही रहे, तो इस बार सिर्फ 100। ओके, पेमेंट डन। चलो अब देखते हैं कितना बचा है। 200 बचा है और ये सीधा जाएगा बैंक में। तो कितना डिपॉजिट करना है? ये 200 कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड्स अकाउंट में डाल दो। ठीक है, फैट 24 से 36 घंटों में बेली में दिखने लगेगा। शुक्रिया, कल फिर आइएगा। द नेक्स्ट डे। Oh wow, none other than salmon, quinoa, asparagus और avocado। डरिए मत, पास आइए। हमेशा की तरह ब्लड फिर से जाता है सैलरी राउंड पर, लेकिन इस बार मसल्स की कुछ और डिमांड है। नो ब्रो, आज 20 मिनट रनिंग की थी, रिकवरी चाहिए। इस बार 350 लगेगा। इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं बैंक से लेके आता हूँ, तुम रुको यहीं। हेलो, मुझे 200 कैलोरीज उधार चाहिए। लेकिन बेली से ही क्यों, लेग्स से क्यों नहीं? वह कुछ नहीं बचा ब्रो, सब खाली है। ओह माय गॉड, लो मैं देता हूँ तुम्हें, तुम परेशान मत हो। ये लो तुम्हारा फैट। ये लो तुम्हारा बचा हुआ पैसा मसल्स, हिसाब बराबर। वाह, मजा आ गया। अब मैं रेडी हूँ राउंड 2 के लिए। तो दोस्तों, फैट मार्केट कुछ ऐसा ही चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट इन द लॉन्ग टर्म We are still the same. बट इन द लॉन्ग टर्म वी आर द सेम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब आप कैलोरीज ज्यादा लेते हैं, आपकी बॉडी को एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज चाहिए, आपकी वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आप कैलोरीज कम लेंगे तो एक अलग चीजें बॉडी में होंगी, कैलोरीज ज्यादा लोगे तो अलग चीजें होंगी। अब इस वीडियो में सबसे पहले क्या था, जब उसने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, जंक खाया, तो कैलोरीज कितनी हुई? ज्यादा हुई। तो उसके पास बहुत सारे पैसे बच गए, तो उसने क्या किया? बैंक में जाके स्टोर कर दिया। कहाँ स्टोर किया? पेट के ऊपर। अब अपने अपने पेट को एक बार हाथ लगा के देखो, देखो देखो जरा देखो, ये इतने सारा बैंक बैलेंस बना रखा है आपने फैट का। ये जो यहां से गया ना, ये वहां जाके स्टोर हो रखा है।
दूसरी बार क्या हुआ, एवोकेडो, सैल्मन, वेजीज, अच्छी अच्छी चीजें गई, और प्लस में 20 मिनट दौड़ लगाई थी। तो मसल ने क्या बोला, पहली बार क्या बोला था, नहीं नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो रेस्ट ही कर रहा था पूरे टाइम पे, मुझे क्यों चाहिए, तो ज्यादा बच गई कैलोरी। और दूसरी टाइम पे क्या बोला, कहते मैंने तो 20 मिनट रनिंग की, मुझे आज 150 से काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए, 350 चाहिए, 200 कम लगी। तो 200 कहाँ से लेके आया, फैट से लेके मसल को थी। अब ये आपको देखना है, अब हम आपको जो डाइट प्लान देंगे ना, डाइट प्लान तो है हम देंगे, बट ट्रैकिंग कौन करेगा, ट्रैकिंग करेंगे आपके कोचेस। आप सभी के कोच आपके साथ एक पर्सनल ग्रुप बनाएंगे, जिसके अंदर आप कुछ चीजें शेयर करोगे। क्या क्या चीजें शेयर करोगे, लिख लो। पता चले आपके कोच के पास टाइम नहीं हो, वो बिजी ज्यादा हो, बहुत सारे लोग हो उसके पास, तो आपके पास तो एक ही कोच है। पहला, आपने अपने इंचेस शेयर करने हैं। इंच कहाँ कहाँ के, आपके सबसे पहले चेस्ट, फिर वेस्ट, फिर आपका जो हिप एरिया आता है, ये 3 इंचेस आप शेयर करेंगे, या तो इंचेस में या सेंटीमीटर में। दूसरी चीज आपने शेयर करनी है वेट, आज कितना वेट है डे 0 पे। तीसरी चीज आपने शेयर करनी है अपनी सेल्फी। अगर फुल बॉडी की करोगे तो और बेहतर ट्रैक होगा, हाफ बॉडी की करोगे तो कंपैरेटिवली कम होगा, और अगर आप सोशल मीडिया के जैसे ऐसे ही शेयर कर रहे हो तो फिर कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना। तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ट्रैकिंग करने में, नुकसान किसका, हमारा। तो सबसे पहले 3 चीजें भेजनी है। चौथी चीज जो आपको डेली भेजनी है वो है, सुबह उठ के सबसे पहले, सबसे पहले अगर पानी पीने का मन है तो पियो, वरना जब जमीन पे पाँव रखते हो ना, सीधा वेइंग स्केल पे पाँव रखने हैं, और उसकी फोटो खींच के अपने कोच को भेजनी है। डेली अपने वेट की मॉर्निंग की फोटो आपने अपने कोच को भेजनी है, बट जोक्स अलग से, फ्रेश होने के बाद। डन है। पानी लीजिए। हम अभी हम मॉर्निंग रिचुअल के ऊपर बात करेंगे जो नॉन नेगोशिएबल है। अच्छे से अपना मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करके, पहली एफ्रेश पीने से पहले अगर फ्रेश हो जाते हो, कई लोगों को होता है एफ्रेश पीने के बाद ही फ्रेश जैसे फीलिंग आती है, तो एफ्रेश पीने के बाद फ्रेश होते ही कुछ खाए या पिए बिना सबसे पहले वेट करना है, उसकी फोटो खींचनी है वेइंग स्केल की खड़े होके, और भेजना है। अब यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, मैम जब फोन उठा के वेट करती हूँ ना 600 ग्राम बढ़ जाते हैं, और फोन हटा के करती हूँ ना तो 600 ग्राम कम हो जाता है। तो उस केस में पता है क्या करना है, आप फोन अलग रख के पहले वेट कर लो। कर लिया, आपको पता लग गया। अब आप फोन लेके फोटो खींचो, आपको पता लगा 300 ग्राम बढ़ गया, तो कोच को लिख दो मैम फोन का वेट है 300 ग्राम। अब फोन का वेट लॉस तो हम नहीं करवा सकते, वो तो फिक्स हो जाएगा ना। तो अगली बार जब भी वेट जाएगा समझ में आ जाएगा कि 600 ग्राम गया, इसमें से कट करना है। अगर नहीं नहीं सेम क्लोथ जैसा कुछ नहीं है, बट फर्स्ट फोटो जो क्लिक करोगे, और जो फर्स्ट फेज के बाद, ये देखो जून का पहला हफ्ता है, आपको एक बोनस दूंगी मैं लास्ट में। कब दूंगी, जब फेज 1 फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर आप अच्छे से करोगे, अगर आप लोगों ने शिद्दत दिखाई पूरी, तो मैं आप लोगों को एक बोनस दूंगी कि आप पूरे जून में ध्यान कैसे रखोगे। ठीक है। तो कौन कौन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जो रेडी है कि नहीं फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, बोनस भी चाहिए। उस बोनस के मैं चार्जेस लेती हूँ अलग से, बट कोई बात नहीं, आप फेज 1 के पार्टिसिपेंट हैं तो आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैलोरी समझ में आई। अब मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। धरती पे भगवान ने सबको दिमाग दिया है, पर कोई तेज दिमाग है और कोई थोड़ा कम स्मार्ट है। यहाँ पे इस डिटॉक्स के अंदर है ना, आप लोगों के साथ एक और चीज होगी, स्मार्टनेस बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी स्मार्टनेस, मैं सोच रही थी, मैं आपको हर बार फैक्ट दिखाती हूँ, डाटा दिखाती हूँ, वीडियोस प्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार किसी ऐसे बंदे का मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊं जिससे आपको समझ में आए वेट का और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। अच्छा, पहली चीज मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को 2 दिल होते हैं, 2 दिमाग होते हैं, है ना। अच्छा, पहला दिल तो यही जो आपका हर छोटी बात पे टूट जाता है, डन है। दूसरा दिल कहाँ होता है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखती हूँ आप लोगों ने पिछले सेशन से कहाँ सीखा। पहला दिल, दिल, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। सेकंड दिल कहाँ होता है,
मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, जिसको नहीं पता ना वो लिख दो नहीं पता मैम। मुझे ये तो पता चलेगा कि आपको नहीं पता। दूसरा दिल कहाँ होता है? सवाल सवाल। दूसरा दिल दिमाग में कैसे हो सकता है? सोचो। पेट में, पेट में, टमी में? नहीं पता मैम। हाँ ये सवाल सही है, जवाब सही है। स्टमक, स्टमक। नहीं, दूसरा दिल होता है आपकी काफ्स में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पिंडी। दिल, दूसरा दिल पिंडी में होता है, आपकी काफ्स में होता है, जो लेग लेग है। इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा अच्छी रनिंग करोगे, जितना अच्छा वॉक करोगे, उतना दिल सुरक्षित रहेगा। तो काफ और ये कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो अगर किसी को अपना एयर सर्कुलेशन और ब्रीदिंग सर्कुलेशन और अपना ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करना है, तो पहली चीज आपके पास नाइटवर्क्स होना इंपॉर्टेंट है। आई होप सो न्यूट्रिशन सबके पास मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा। नहीं आया कल तक आ जाएगा। कल डे 1 है ना, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाना चाहिए। मैंने भी आप लोगों के साथ ही ऑर्डर किया था, मेरा आ गया, आज ही आया। डन है। अब दूसरा सवाल, एक माइंड तो हो गया ये, दूसरा माइंड कहाँ होता है? मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स, बताओ फटाफट। दूसरा माइंड कहाँ होता है? फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। दूसरा माइंड कहाँ होता है? ये सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। रिया जी ने जवाब दिया स्टमक, सही बोल रहे हो। दूसरा स्टमक नहीं होता एग्जैक्टली, गट होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, डाइजेशन, गट। माला जी बहुत बढ़िया, गट। गट इज योर सेकंड ब्रेन। जितना अच्छा गट रहेगा उतना अच्छा ब्रेन रहेगा। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं दूंगी आज, बट पहले आपसे पूछूंगी, कैसे पता चलेगा कि हार्मोनल चैलेंजेस आ रहे हैं? मेल्स में भी आते हैं, फीमेल्स में भी आते हैं। हार्मोनल चैलेंजेस का कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करके दूं। अगर आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, नहीं, वो तो तब तक तो हो चुका। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गई है मतलब नुकसान होना शुरू हो गया। सिम्टम, सिम्टम कहाँ से आता है? वो आता है आपकी ये जो वाली होती है ना, ये मसल, ये आपकी कनेक्टेड होती है हिप से। हिप कहाँ होता है? नीचे, हमारे पेल्विक जोन कहते हैं जिसको। अगर आपकी पेल्विक एरिया में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, हार्मोनल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जिन लोगों को हार्मोनल चैलेंजेस हैं, उन्हें दो डिटॉक्स करने हैं। नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर हार्मोनल चैलेंजेस नहीं है तो एक ही डिटॉक्स करना है, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का। क्लियर कट। लेकिन अगर दूसरा डिटॉक्स हार्मोनल डिटॉक्स करना है तो आपको लीवर डिटॉक्स भी करना है। क्लियर। अगला जो सेशन होगा ना, मैं स्पेशल उसमें लीवर डिटॉक्स की बात करूंगी। डन है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको हार्मोनल चैलेंजेस हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कोई है ऐसा जिसको एक्सट्रीम हार्मोनल चैलेंज है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स को होते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ टीनेज, जब आप 30s में जाते हो, 35 में जाते हो, 40s में जाते हो, आपका मेनोपोज शुरू होता है, खत्म होता है, ड्यूरिंग द मेनोपोज, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लेन मी अगेन, आपको बिल्कुल इन डिटेल में हम समझाएंगे जब हम लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में करेंगे। बहुत सारे, एक बार हमने पहले भी सेशन किया था हार्मोनल चेंजेस को लेके, कि उस टाइम पे कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। बिल्कुल, आप जितनों के मैसेजेस आए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लक्ष्मी जी, मधु जी, रिबेका जी, एवरीवन इज राइट। हर फीमेल को आते हैं। अब बात करते हैं इस डिटॉक्स के, ये जो स्पेसिफिक डिटॉक्स है, गट डिटॉक्स। मैंने क्या बोला? गट और ब्रेन। आप लोगों ने समझा ना, गट और ब्रेन। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? अगर हमें ब्रेन शार्प करना है तो हमें गट क्लींजिंग करनी है। लेकिन अगर गट क्लींस नहीं होता तो आपका वेट पुट ऑन होता है। तो वेट पुट ऑन और ब्रेन से कैसे कनेक्शन होता है? दूसरा, ये जो मैं भी आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी एक स्टडी है, वो स्टडी हम लोग यहाँ देखेंगे। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं ना
कि आज के टाइम पे प्रेगनेंसीज कम हो रही हैं। पहला लैक आता है फीमेल के अंदर कि बॉडी का यूट्रस ही उसको एक हार्मोनल कंडीशन नहीं दे रहा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहा कि यूट्रस स्टेबल हो, आपका एग स्टेबल बने। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है वहां पर कि आपकी जैसे जो टेस्टोन्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो अच्छे से आते नहीं है। तो अगर आपका वेट लॉस का वेट गेन काफी लंबे टाइम तक चला जाए, तो ये आप अगली जनरेशन को भी दे देते हो, हेरिडिटरी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मैं फिट थी बट मेरी मम्मी भी अनफिट थी, लेकिन मुझे हेरिडिटरी चीजें आई हैं, चाहे वो गट हो। कितने लोगों को लगता है? ये सच है, मैं मना नहीं करूंगी। रितु जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूजा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, होता है, हेरिडिटरी आता है। बट हम उसके ऊपर अब रो नहीं सकते बैठ के। क्या कर सकते हैं? हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अब हम हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्टेड रखें कि आप अपने आने वाले बच्चों को ना दे दें। अगर वो वहां चला गया तो फिर वो भी परेशान रहेंगे। तो किस तरीके से एक वेट गेन की प्रॉब्लम आपकी जनरेशन टू जनरेशन भी परेशान करती है। तो लेट्स सी द वीडियो, लेट्स वॉच एवरीथिंग। अगर लगे कि नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश की लैंग्वेज है, तो भी कोई चैलेंज नहीं है। आई विल गाइड यू, मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। As your weight goes up, the size and function of the brain goes down. Somebody's got to say the truth. And then people go, oh, but you're fetching. And it's like, no, I published a study on 33,000 people. It lowers blood flow to your brain. It prematurely ages your brain. It increases inflammation. It changes your genetics. Fat stores toxins. You're more likely to be depressed. It damages your immunity, takes healthy testosterone, turns it into unhealthy cancer-promoting forms of estrogen, and impairs your sleep. The truth is, being in an unhealthy weight is unhealthy for your brain and body. अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आई? जिन लोगों को नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप जब हाई आपका वेट ज्यादा होता है तो सांस अच्छे से नहीं आती ना, जैसे 4 जैकेट पहन रखी हो, धीरे धीरे जैकेट उतरती है। बीपी सही होता है, अगर बीपी सही होगा तो ब्रेन तक ब्लड पूरा जाएगा, ब्रेन तक ब्लड पूरा जाएगा तो सारे न्यूट्रिशंस जाएंगे, आपका ब्रेन स्मार्ट होता है। लेकिन अब क्या हो गया, वेट ज्यादा हो गया, तो आपको ऑक्सीजन भी कंप्लीट नहीं जा रही, आपका ब्लड फ्लो भी अच्छे से नहीं जा रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब है ना, आप ये मत समझना कि आपको इसके प्रोज और कॉन्स देखने हैं। आपको पता है क्या नोट करना है? मेरी बॉडी में ये दिक्कत है, मुझे यहाँ पे काम करना है। अब फिर अपने कोच को बताओगे तभी तो चीजें होंगी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं ह्यूमन बॉडी को लेके आपको परफेक्ट गाइडेंस दे सकती हूँ, बट आपकी बॉडी कैसी है ये गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी? पर्सनलाइज्ड कोचिंग बोलते हैं ना इसको। गूगल से डाउनलोड करना और एक कोच के साथ कंसल्ट करना, फर्क है उसमें, जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बॉडी में कौन से चैलेंजेस है ये आप अपने कोच को बताओगे। कि क्या आपको लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, मैं थोड़ा ना थक जाती हूँ, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चल रहा है, स्मार्टनेस, जैसे बच्चों में स्मार्टनेस होनी चाहिए, वो स्मार्टनेस मुझे चाहिए, तो मतलब आपका फैट वहां प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे खट्टी डगारे आना। आप कहते हो, जिन लोगों ने ये बोला ना वेट अटक गया, आप लोगों ने एक चीज चेक करनी है। चीज क्या चेक करनी है? इन्फ्लेमेशन। अपनी बॉडी में कौन कौन सी चीजें आप खाते हो और इस चीज से आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को डेयरी से इन्फ्लेमेशन होते है, पचता नहीं है। बहुत सारे लोग करी खाते हैं ना, उनको इन्फ्लेमेशन होती है। ये सारी चीज आप अपने कोच को बताओगे। उसके बाद कौन सा? हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मेटाबॉलिज्म और मूड को स्विच करता है। तीसरी चीज, आपका फैट स्टोर करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी और जेनेटिक्स तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर लगता है ना इम्यूनिटी वीक होनी शुरू हो गई है, आपके कोच है ना कुछ ऐसी चीजें आपकी डाइट प्लान में डालेंगे, या फिर मुझ तक वो नॉलेज आएगी कि ये वाला एक चैलेंज है मैम, इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है। और जब मैं Q&A सेशन करूंगी, जो आप सबका फेवरेट पार्ट है, मुझे पता है 10 AM सेशन को लेके बहुत रिक्वेस्ट फिर से आई हैं, तो वो हम करेंगे शुरू आपके लिए। तो इस डिटॉक्स के लिए मैं स्पेशल एक Q&A सेशन करूंगी, और उस Q&A सेशन में आपकी पर्सनल चीजें मैं कुछ गाइड करूंगी। डिप्रेशन,
पुअर स्लीप, और उसके साथ इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शनिंग, जोन आउट हो जाना बार बार, बैठे थे सब्जी जल गई, बैठे थे बच्चे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, इसको बोलते हैं जोन आउट हो जाना। अब आपको ये चीजें समझ में आई। जब हमने न्यूट्रिशन ऑर्डर किया तो हमने आपको नहीं बताया कि आपको क्या ऑर्डर करना है, हमने आपको बताया था ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन ऑर्डर किया, करेक्ट है। अब आपको मैंने वो चीजें बताई कि आपके डाइट प्लान में क्या क्या चीजें ऐसी है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्लान दे रही हूँ, ये सबको फॉलो करना है, पहली चीज। डन है, ये सबको फॉलो करना है। एड ऑन होगा अगर इन चीजों में से जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया ना, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, ब्रेन फंक्शनिंग, आपका बीपी फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीजों में से कुछ भी है, आपका जेनेटिक्स, हार्मोन्स, आपकी पूरी फैमिली में किसी को, सबको डायबिटीज है और आप बचे हुए हो अभी तक, और आप चाहते हो आगे अपने बच्चे बच जाए, तो ये सारी चीजें को डिस्कस करना है। कहाँ डिस्कस करोगे? ग्रुप में तो डिस्कस कर नहीं सकते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, खुल के नहीं बात कर सकते। तो जो ग्रुप आपके कोच के साथ पर्सनल बनेगा ना, वहां पे उनसे डिस्कस करो। डन है? चलो अब आपका 7 डेज का डाइट प्लान में डिस्कस कर रही हूँ। बीच में 2 दिन, आपके 3 दिन ऐसे हैं जो वेरी करेंगे, मैं वो अलग से स्पेसिफाई करूंगी कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं जहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको जिस तरीके से पानी की लिमिटेशन समझनी है ना, कि हर 20 kg पर 1 लीटर पानी, तो सबसे पहले अपना वाटर नोट कर लिया आप लोगों ने कि इतना पानी मुझे पीना है। अब इस पानी में आपकी एफ्रेश काउंट नहीं है। कुछ लोगों का सवाल आता है, क्यों मैम? अच्छा, जब हम सब्जी बनाते हैं और 1 गिलास पानी हम डाल देते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए, तो वो पानी काउंट होगा? आटा भी तो हम पानी से गूंथते हैं, तो फिर आटे वाला पानी भी काउंट होना चाहिए? नहीं, चावल बनाते हुए डबल पानी डालना पड़ता है, खिचड़ी बनाते हुए 3 गुना पानी डालना पड़ता है, तो हम वो काउंट नहीं करेंगे ना। तो एफ्रेश और शेक वाला पानी काउंट नहीं होगा। बट क्या काउंट होगा? कुछ हमने वाटर शॉट थेरेपी एक बार डिस्कस की थी। वाटर शॉट थेरेपी, इन्फ्यूज्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर की जो थेरेपी है, उस चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज वो आपके 3 लीटर में, 4 लीटर में, 5 लीटर में काउंट होगी। अब आपको एक स्टडी बताती हूँ। आप जब ये मील प्लान फॉलो करेंगे ना, उससे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला लिख लो। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला। इसके एंड पे मैं इसको समराइज करके पूरा बताऊंगी। जो 6th फॉर्मूला है ना, 6th फॉर्मूला है 20 मिनट्स वर्कआउट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जितने लोग 180+, 90+ और 100+ है ना, उनकी एक स्टडी की गई और उनसे पूछा गया कि उनके भाई बहन में से उन्होंने ऐसा क्यों, देखो उनके सबके जेनेटिक्स सेम हो गए क्योंकि पेरेंट्स तो सेम है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके भाई बहन से ज्यादा वो जिंदा रहे। एक बहुत अच्छी स्टडी निकल के आई। अच्छा खाना, अच्छा खाना खाने के साथ साथ उन्होंने एक चीज की, वर्कआउट। उन्होंने वर्कआउट को वेट लॉस या वेट गेन प्रोग्राम नहीं डाला, उन्होंने वर्कआउट को जिंदगी का एक पार्ट बनाया। तो आपने 20 मिनट्स वर्कआउट करना है। आप लाइव सेशन में करो, आप एप्लीकेशन पे करो, आप किसी पे भी करो। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे ऐप है, आप उस पे करो, चाहे 20 मिनट्स कभी भी कहीं पर भी। आपके पास लाइव सेशंस आते हैं, लाइव सेशन पे करो। 20 मिनट से ज्यादा करोगे, बिंदास, बहुत बढ़िया, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कैलोरीज जो स्टोर हो गई है ना बैंक में, निकाल के लाएगा ब्लड। ये वाला, आगे वाला, पीछे वाला, इधर वाला, बचा बचा के जो रखा हुआ है वो जाएगा। डन है? अब 6th मैंने ये बताया। 4th जो फॉर्मूला है वो है 4 लीटर पानी। ऑन एवरेज हमेशा 4 लीटर पानी पीना होता है। 1 2 3 4 5 6। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है 3 टाइम न्यूट्रिशन टैबलेट्स। अब वो आपके पर्सनलाइज्ड प्लान में है। कोई यहाँ पर ऐसा है जो जितना कोच लेता है उतना न्यूट्रिशन भी लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनलाइज्ड सिर्फ बूस्टर न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे सेल्यूलोज, सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन्स।
कुछ लोग है गुड फैट के लिए हर्बल लाइफलाइन भी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं त्रिफला लेते हैं, इम्यून हेल्थ लेते हैं, ब्रेन हेल्थ लेते हैं। आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन टैबलेट्स आपने 3 बार लेनी है। परफेक्ट टाइम क्या है, मैं कुछ मिथ्स भी ब्रस्ट करूंगी। परफेक्ट टाइम है खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। कितनी देर पहले वो आपके ऊपर है। अगर आप फ्री रहते हो आप कब आधा घंटा पहले ले लो, अगर याद रह गया। नहीं याद रहा 5 मिनट पहले ले लो। 5 मिनट भी पहले याद नहीं रहा, खाने की प्लेट लगाते हो उससे पहले एक गिलास उठाइए, पानी लीजिए और उसके साथ न्यूट्रिशन टैबलेट ले लो। भूल गए, इन केस कई बार होता है ना हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, अगर भूल गए तो खाना खाने के 20 मिनट के बाद नहीं लेना, 40 मिनट के बाद लेना है, या फिर अगले स्नैक्स के टाइम पे। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर हमें डाइल्यूशन नहीं करना। ध्यान है ना ये चीज सबको, खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना होता, अदरवाइज एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं है। डन। अब आते हैं आपके डाइट प्लान के ऊपर। तो चलिए लेट्स रीशेयर इट। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करनी है 1 गिलास पानी प्लस में 1 चुटकी नमक। जैसे एक डायलॉग होता है ना, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो ऐसे 1 चुटकी नमक की कीमत आप सभी जानिए। सबसे पहले चाहे ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, नॉर्मल पानी हो, 1 पिंच सोल्ट। उसके बाद ऑप्शनल है, कुछ लोगों, हमने एक प्रॉपर सेशन किया था कब कौन सा पानी पीना होता है जब हमने वाटर शॉट थेरेपी ली थी। जो लोग नए हैं आप घबराइए मत, मैं वाटर शॉट थेरेपी की एक वीडियो बना के आप लोगों को भिजवा दूंगी। डन। अभी आज शाम को नहीं आएगी, कल शाम तक आ जाएगी कि इन्फ्यूज्ड वाटर वाटर शॉट थेरेपी कैसे होती है, कौन सी कब लेनी होती है। तो जिन्होंने सेशन अटेंड किया हुआ है गुड टू गो, नहीं किया वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो। डन, ताकि आप लोग लाइव सेशन का वेट ना करें। तो ऑप्शनल में अगर आप रात को धनिया पानी, मेथी पानी, जीरा पानी, चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन अगर भिगा के रख रहे हो तो गुड टू गो। नहीं भिगा के रख रहे तो आप सीधा अपनी एलोए कंसंट्रेट, अपनी जिन लोगों के पास अब नाइटवर्क्स या एलोए कंसंट्रेट का न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहे हैं, आप लोग सीधा एफ्रेश लोगे। ठीक है। जिन लोगों को एलोए कंसंट्रेट, नाइटवर्क्स और फाइबर का न्यूट्रिशन गया हुआ है जो स्पेशल डिटॉक्स का था, वो पहले एफ्रेश से भी पहले ये वाला न्यूट्रिशन लेंगे। डन है। उसके बाद आपकी एफ्रेश आएगी। एफ्रेश आने के बाद आप अपना वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मोस्टली बेस्ट टाइम ऑफ वर्कआउट भी है कौन सा, फैट बर्निंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है मॉर्निंग में। सबसे ज्यादा फैट बर्निंग कैपेसिटी मॉर्निंग में होती है। उसके बाद आप दिन में कभी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेड्यूल नहीं है तो शाम को टाइम मिलता है शाम को करो, पर करो जरूर, ये मेरी तरफ से सजेशन है। एलोए कंसंट्रेट क्या काम करता है सभी को पता है, नाइट वर्क्स आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन क्लींस करता है, फाइबर आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, एफ्रेश। उसके बाद आ जाता है आपका मॉर्निंग शेड्यूल जो नॉर्मली 7 to 8:30 AM मोस्टली लोगों का है। मील लेनी है फर्स्ट फॉर्मूला 1, इससे पहले न्यूट्रिशन टैबलेट्स। तो सबसे पहली मील कौन सी होगी, फॉर्मूला 1। उसके बाद आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स 10:30 से 11:30 के आसपास, या जो भी आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उठते 10 बजे हैं, तो उनका मिड मॉर्निंग स्नैक्स कब होगा, उनका पर्सनलाइज्ड प्लान बताएगा। डन। तो 10 आपका, अब गोल क्या है, 100 कैलोरीज होना चाहिए, 100 कैलोरी से ज्यादा नहीं। दूसरा, लाइट प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। तीसरा, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे। मूंग हमारी भिगोई हुई प्लस में थोड़ा लेमन, टोमेटो स्पिनच प्रोटीन सूप आपका हो गया। अगर कोई नॉन वेज है तो बोल्ड एग प्लस में फ्रूट हो गया। 1 स्कूप प्रोटीन वाटर में प्लस में 2 सोक्ड आलमंड्स हो गए, अगर कोई आलमंड्स लेना चाहता है। ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको इस पीडीएफ में मिले हुए हैं। और कोई ऐसा है जो मेरे जैसे बिजी रहता है ना रसोई में बना सकता, एक बढ़िया सा आपने एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ मैं आपको फ्रूट बाउल का। कॉम्बिनेशन क्या है, पपाया, काटने का भी टाइम नहीं है उसके लिए बता रही हूँ, अगर काटने का टाइम है तो काट लेना वरना नहीं। पपाया लिया, बीच में कट मारा, एक हाफ पीस क्या बन गया, बाउल बन गया ना। उसके अंदर कुछ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, लिख सकते हो। पपाया, उसमें कीवी कट करके डालो,
सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें अगर आप लोगों को एवोकेडो का वैल्यू पता है, एवोकेडो थोड़ा सा विदेशी हमारा आ जाता है, बट अगर एवोकेडो ले सकते हो तो हाफ एवोकेडो हर रोज अपने फ्रूट बाउल में जरूर डालो। अगर हम फ्रूट्स की बात करें ना, एवोकेडो से अच्छा फैट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा फैट होता है एवोकेडो, तो उसको कंबाइन करके उसमें डालिए। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लो, लेमन नहीं तो हनी, हनी नहीं तो आपने थोड़े से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें 100 कैलोरी से ज्यादा उसको नहीं लेके जाना। उसके ऊपर थोड़े से आपने सनफ्लावर के सीड डाल लेने। ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त करता है साउंड, मैं बहुत इसको लेती हूँ। अगर इसका कॉम्बिनेशन और बनाना है, आप इसमें ब्लूबेरी, अनार, पोमीग्रेनेट ये ऐड कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन और अच्छा बन जाता है, बट फिर से ध्यान रखिएगा 100 कैलोरीज। और अगर टाइम है तो प्लीज ये सारी चीजें बनाइए। लंच में एक बैलेंस्ड प्लेट लोगे, जिसके अंदर आप 40-30-30 या फिर 50-25-25 मैक्रो स्प्लिट कर सकते हो। न्यूट्रिशन टैबलेट्स प्लस वाटर आप पहले ही ले लोगे। अब ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप सैलेड ले रहे हो, सैलेड लीजिए। एवोकाडो लेना चाहते हो, इस टाइम पे एवोकाडो ले लीजिए। प्रोबायोटिक के लिए आप कर्ड और बटर मिल्क लेंगे। कार्ब्स के लिए 2 रोटी या सिर्फ राइस लेंगे। पनीर के लिए थोड़ा सा पनीर बेस्ड, या फिर प्रोटीन बेस्ड के लिए पनीर आप लिख सकते हो ऑप्शन सोया बड़ी, सोया, आपकी पनीर, आपका मशरूम, आपका टोफू, आपकी वो सबसे लास्ट ऑप्शन दे रही हो राजमा या चना। ऐसी सब्जियां थोड़ी सी ज्यादा खाइए। आपको पता है शेक को हम 56 भोग क्यों बोलते हैं? सबसे अच्छी चीज आपको पता है, राजा महाराजाओं के टाइम पे उन लोगों को जब इतना, अगर आप जिंदगी में चाहते हो ना बहुत बेहतरीन काम करना, मैं मेरे जितने भी कोचेस हैं उनको भी बोलती हूँ, तो आपको ना अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप अपना प्रमोशन सोच रहे हो कि आप मुझे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, अगर आप अपनी बॉडी और ब्रेन का ध्यान रखोगे ना, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब राजा महाराजाओं को जब पता था कि पूरा राज्य संभालना है, तो 56 भोग उन्हें मिलता था खाने को। 56 भोग का मतलब है रोटी चावल कम लेते थे, पर सब्जियां बहुत होती थी। करेक्ट है? 56 कटोरियां सब्जियों की होती थी। क्यों? किसी में विटामिन सी है, किसी में विटामिन के है, किसी में मल्टीविटामिन है, किसी में आपका ओमेगा है, किसी में आपका कार्ब्स है, किसी में आपकी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। करेक्ट है? वो 56 भोग इसलिए मिलता था ताकि 56 तरीके की सब्जियां खाई जा सके, 56 तरीके का न्यूट्रिशन खाया जा सके। अब आपको कहाँ से मिलेगा वो 56 तरीके का न्यूट्रिशन? लेडीज कहेंगी मैडम क्या कह रहे हो, 56 भोग बनाएंगे, हमारा 56 भोग हो जाएगा, 56 पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे हर रोज? नहीं बनाना है, इसीलिए शेक है आपका, ताकि वो 56 भोग उसी में शामिल हो जाए। डन है? तो शेक आपकी प्रॉपर मील है। अगर कोई वेट गेन के लिए यहाँ बैठा है, तो 56 भोग से पहले कुछ खाना है। अब देखो, अब समझना है इस चीज को। कई बार वेट लॉस की कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, शेक भी पी लिया, परांठे भी खा लिए, कैलोरीज तो ज्यादा हो गई ना, तो फिर वो बैंक भी तो बढ़ रहा है। लेकिन वेट गेन के केस में हम पहले खाना लेंगे और फिर शेक लेंगे। डन है ये चीज? और पता चले वेट लॉस वाला भी वेट गेन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेशन में थे, पीछे से बच्चे ने आवाज लगाई हाँ बेटा, और बीच का पार्ट कट हो गया। अरे मैडम सेशन में सुना था खाना शेक साथ में, वो वेट गेन का है, वेट लॉस का नहीं है। कई बार होता है सेशन अटेंड करते हुए पीछे से किसी ने आवाज ली, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, और एकदम से कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा सेशन में थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आगे के जितने भी दिन हैं आप इसी तरीके से बिताएंगे। इवनिंग स्नैक्स में 150 से 200 कैलोरीज, प्रोटीन फाइबर और सोल्ट की सेटिस्फेक्शन कंप्लीट करनी है। ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस आप कोई भी चूज कर सकते हैं, और आपके कोचेज आपकी पर्सनलाइज्ड लोकेशन के हिसाब से और अच्छे से आपको स्नैक्स भेज देंगे। डिनर में आप फिर से शेक लेंगे, अपना प्रॉपर 56 भोग करेंगे। उसके बाद एक आप जो सुबह जो लोग नाइट वर्क्स ले रहे हैं, शाम को भी नाइट वर्क्स लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वाटर का एड ऑन थ्रू द डे, जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था वाटर शॉट थेरेपी का, उसको मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेमन वाटर, चिया सीड वाटर, मिंट वाटर, क्यूकम्बर वाटर, ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स है जो आप 3-4 लीटर पानी में ऐड कर सकते हो। बट बड़े ध्यान से, यहाँ पे पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह बनाया पानी,
उसी में डाल दिया चिया सीड, उसी में डाल दिया खीरा, उसी में डाल दिए नींबू, और वो इतने टाइम तक चल रहा है। आपको पता है उससे गैस भी बनती है, उसको स्टे लंबा नहीं करना होता कि आप सुबह बनाओ शाम को भी वो पी रहे हो इन्फ्यूज्ड वाटर, नहीं। ये खीरे वाला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता। उसी टाइम लीजिए अगर आप इन्फ्यूज्ड वाटर ले रहे हो तो, उसको स्टे नहीं रखना है। क्यों? नॉर्थ इंडिया के जो लोग यहाँ पे बैठे, कितनी गर्मी है बाहर, सोचो वो टेम्परेचर से कितना हाई हो जाएगा। सो ये छोटी छोटी गलतियां ये नहीं करनी है। आप तभी बनाइए तभी पीजिए। उसके बाद आपका जीरा पानी, अजवाइन पानी सोने से पहले लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कम करने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद हर्बल टी 2 से 3 बार अपने दिन में लेनी है। अब यहाँ पे भी कई लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम 1 चम्मच लेना है, 2 चम्मच लेना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूरे दिन में 10 चम्मच से ज्यादा एक्सीड नहीं करना होता, ये रूल है। नॉर्मल ऑन द एवरेज 6 to 7 स्कूप हम लेते हैं। आपको कैफीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप 2 चम्मच लो। आपको कैफीन की रिक्वायरमेंट कम है, 1 चम्मच लो। आपको कैफीन बार बार लेना पड़ता है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लो, चाहे 10 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर किसी को स्लीप का प्रॉब्लम है तो आप लंच या शाम के बाद लेना थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आपको जगा के रखेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, कहते हैं ना, बिना हड्डी की है, बाकी हड्डियों को दिक्कत कर देगी। थोड़ा सोच के खाना है क्या दे रहे हो अंदर, स्लो ईटिंग करनी है। अब ये इस पे मैं 5 मिनट लगाऊंगी समझाने के लिए। अच्छा, पहली चीज मैं समझाने का इनिशियल एग्जांपल थोड़ा नॉन वेजिटेरियन का है, बट आप लोग इस चीज को लेके रिजिड मत होइएगा कि मैम तो नॉन वेज का बता रही है, मैं वेज का भी बताऊंगी इसके बाद, ठीक है? आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सभी अपने अपने प्रकार के लोग हैं, हम इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी नॉन वेज को देख के मैं भाग जाऊं, नहीं। लोगों का खाना है वो, एंड इट्स नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं एक नॉन वेजिटेरियन एग्जांपल से दे रही हूँ ताकि आप उसको और अच्छे से समझो, फिर मैं वेजिटेरियन का एग्जांपल भी दूंगी। आप मांस खरीद के लाते हो, उसमें ना कीड़े लग जाते हैं, वॉर्म्स लग जाते हैं एक बार, कई बार ना। एक स्टडी बता रही हूँ आपको, बहुत फेमस हुई थी ये स्टडी, बहुत फेमस, आई होप सो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। अब जब क्रिसमस के टाइम पे टर्की बनाई जाती है, होता क्या है, कई बार वो टर्की है ना प्रिपेयर्ड नहीं होती अच्छे से। मतलब आप उसको पकाते हो पहले, बनाने से पहले, या एयर स्टीम करते हो। अब एक केस हुआ, एक लड़की स्कूल टीचर थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो हकलाने लगी। हकलाते हकलाते बॉडी में से शौक निकले, जैसे हमारे यहाँ मिर्गी के दौरे होते हैं ना, एकदम से वैसे मिर्गी के दौरा उसे पड़ा। बट वो मिर्गी का दौरा नहीं था, उसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई वहीं के वहीं। उसको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाया गया। वो फर्स्ट केस था जो मैं आपको बता रही हूँ वोम का। बाद में डॉक्टर्स ने उस पर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, इतनी चीजें समझने की कोशिश की, कुछ भी समझ में नहीं आया कि ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, एंटीबॉडीज शायद काम नहीं कर रही, एंटीबॉडीज का चैलेंज हो सकता है। वो कम से कम 6 महीने उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चला, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये बॉडी इस तरीके से वर्क कर क्यों रही है। लास्ट में उस लड़की को बोला गया, या तो एक डॉक्टर के साथ है ना 3 असिस्टेंट्स होते हैं, वो 3 असिस्टेंट और वो मेन डॉक्टर डिस्कस करते हैं, तब जाके कोई चीज आप किसी भी पेशेंट पे करते हो, और हमेशा सिग्नेचर होते हैं कि हम ये चीज ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट में वो लड़की थक गई कि मुझे अब और कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तब एक असिस्टेंट डॉक्टर के माइंड में, ध्यान रखना, एक असिस्टेंट डॉक्टर के माइंड में ध्यान में आया कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि कोई वोम, मतलब कोई कीड़ा सच में उसके अंदर जिंदा हो। समझिएगा सब लोग, समझिएगा, क्यों नहीं हो सकता कि वो कोई कीड़ा खा गई हो। तो सब हंसने लगे, अच्छा मतलब वो कीड़ा खा गई और उसके पेट को भी नहीं पता चला, उसकी बॉडी को भी नहीं पता चला। कहते हाँ क्यों नहीं हो सकता। सबने सोचा, अब ब्रेन का एक्सरे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ब्रेन में। तो उन्होंने क्या, सेकंड चीज जो कीड़ों को सबसे अच्छी लगती है, आपके हिप्स। इसीलिए तो हार्मोनल इम्बैलेंस इतने जल्दी होते हैं।
हिप एरिया का स्कैन किया गया और वहां पे कीड़े मिले बॉडी के अंदर। तब पता चला उस लड़की ने पिछले 10 साल से कोई नॉनवेज खाया ही नहीं था। तो उसके अंदर कीड़ा कहां से आया? उसने 10 साल पहले क्रिसमस पे जो टर्की खाई थी, जो सही पकी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से अच्छे से चबाया भी नहीं, अच्छे से पकाया भी नहीं, वो कीड़ा उसकी बॉडी से बिना चबाने की वजह से पेट में गया। पेट में जाकर वहां पे डाइल्यूट नहीं हुआ, एसिड नेचर से अफेक्ट नहीं हुआ, वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में रहा। वहां पे एक एक कीड़ा 1 घंटे के अंदर 30,000 एग प्रोड्यूस करता है। उसकी इन छोटी आंत और बड़ी आंत में इतने कीड़े थे। और अब वो कीड़े, ऐसा थोड़ी उनको कोई पाइप चाहिए, अंदर तो सब मसल का ही है। और वो इस तरीके से लास्ट में पिछले 10 साल से उसकी बॉडी में थे और बाद में एकदम से उसके ब्रेन पे हिट हुआ। उसके बाद ऐसी हजारों लाखों स्टडीज आई कि जब आप अच्छे से खाना नहीं चबाते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। अब वेजिटेरियन लोग सोचेंगे हाँ हाँ खा लो नॉन वेज, खा लो खा लो, देखा हम तो सेफ हैं। नहीं, हम भी सेफ नहीं है। क्यों? वेजिटेरियन फ्रूट्स में और सब्जियों में कीड़े नहीं होते, बट हम तो पका के खाते हैं। फ्रूट पका के खाते हो? फ्रूट तो इजीली पच जाएगा, उसको यहाँ इतनी बार 30 बार चबाने की क्या जरूरत है? वो तो अंदर जाएगा, फाइबर ही तो है, मैडम ने बताया था फाइबर है। फाइबर तो तभी पच जाता है, चबाओगे नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे सेशंस जितने होते हैं बच्चों को बैठाया करो। आपकी बात शायद नहीं सुने, बट हमारी बातें जरूर सुनेंगे, और कोई रीजन नहीं है। इसीलिए हर चीज को चबा के खाना जरूरी है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल हो। अब वो टाइम नहीं बचा कि आप सीधा फ्रूट पेड़ से निकालो और खा लो। इसीलिए तो कहते हैं केमिकल पेस्टिसाइड की उपज क्यों हुई थी? हमें शौक था केमिकल बनाने का, जरूरत की वजह से जरूरत पड़ी हमें। क्यों? जमीन उपजाऊ हो नहीं रही, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो यूरिया आया। उसके बाद जब हमारी फसल उग रही है तो कीड़े लग जाते हैं उनमें, इसलिए केमिकल्स और पेस्टिसाइड आया फसल को बचाने के लिए। अब क्या ये जस्टिफाई है? अब वो जहर चाहे धीरे धीरे जा रहा है, जा तो रहा है ना अंदर, उसको कैसे बचाएंगे? बस बॉडी को शील्ड कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं चाहे आपकी बॉडी हेल्दी हो, महीने में एक बार प्रॉपर सीजन के हिसाब से और आपकी बॉडी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग डिटॉक्स करें, कभी भी उठा के डिटॉक्स करने लग जाओ, नहीं, ये गलती मत करना। मसल का ध्यान रखना होता है, फाइबर का ध्यान रखना होता है, तो एक बार कोच से, इसीलिए आपको लाइफ टाइम तक गाइडेंस मिलती है कि कभी भी मन करे कोच से बात करो कि डिटॉक्स करना है, थोड़ा सीजन के हिसाब से बता दीजिए क्या फॉलो करना चाहिए। कभी भी 10 साल बाद भी मन करे कि नहीं डिटॉक्स करना है, कोच को फोन करो, मैडम कैसे हो, बहुत टाइम हो गया, हाँ ब्रेक तो ले लिया मैंने, डिटॉक्स करने का सोच रही थी, इस सीजन में क्या क्या करना चाहिए थोड़ा बता दो। डन है? डरिए मत, घबराइए मत, आप चबा के खाएं इसलिए बताया। चबा के नहीं खाओगे तो सही नहीं रहेगा। डन। अब जैसे एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। सेब को काटते हैं, चाहे फ्रिज में रखें, ब्राउन हो जाता है ना, हो जाता है ना, उसको बचाने की एक तरकीब बताती हूँ। उसके ऊपर विटामिन सी इन्फ्यूज कीजिए, मतलब लेमन लगा लो। आधा कटा हुआ जो फ्रूट है आपका, सारे नहीं, सिर्फ एप्पल, उस पे आप लेमन रब करके रखोगे ना, वो ब्राउन नहीं होगा, उसमें वायरसेस बैक्टीरिया इन्फ्यूज ज्यादा नहीं होंगे। घर में थोड़ी सी ध्यान रखना है, हाफ हाफ लेमन का। अब ये मत कहना कि मैम लेमन इतने महंगे हो रखे हैं आप हमें ये बोल रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों की प्रिकॉशन के लिए। जहां जहां पे टैप्स हैं घर में, वहां वहां हाफ लेमन रख सकते हो आप लोग। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ जब भी मैं अपना घर से जाती हूँ या घर आती हूँ, या महीने में 1-2 बार, हर जगह पे हाफ हाफ लेमन मैं जरूर रखती हूँ। उससे क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बॉडीज आपके एनवायरमेंट में क्रिएट होती है, क्योंकि मोस्टली वहीं से चीजें होती हैं जो आप लोगों को अफेक्ट करती है। तो ये अच्छी तरकीब है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका 5 मील प्लान। अब आपके, मैं डेट के हिसाब से बता रही हूँ, 4 आपकी पहली तारीख है, डे 1। 4 को और 5 को आप ये 2 दिन अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे।
4 को और 5 को अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे। 6 को और 7 को, चलो मैं आप लोगों के लिए आसान कर देती हूँ। सबसे पहले 6 को नोट कीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। 7 नॉर्मल, 8 और 9 दोनों पे स्टार मार्क लगाइए। ये 3 दिन ऐसे हैं, इन 3 दिन में आपकी डाइट अलग रहेगी। क्या फर्क होगा इस डाइट में? आप लोगों का जो लंच है वो लंच भी शेक रहेगा। तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 दिन आपके प्रॉपर डिटॉक्स टाइम है। अब इस टाइम पे कुछ बार बॉडी में वेरिएशंस आती हैं, उस टाइम पे क्या करना है? पहली चीज, आपको जो भी वेरिएशन आ रही है अपने अपने कोच को बताना है। दूसरा, इंस्टेंट रिजल्ट लाने के कुछ तरकीबें हैं। अगर वीकनेस ज्यादा है, नींबू पानी नमक के साथ, नारियल पानी, अगर एलोए कंसंट्रेट है तो वो, डेट रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हम डेट रिपीट कर देंगे। आई होप सो मैंने 4, 6 और 7 बोली है, करेक्ट? 4, 6 और 7, परफेक्ट। इंस्टेंट अगर वीकनेस फील हो, मैं बताती हूँ वीकनेस क्यों फील होती है। जब आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ना, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, और आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स को अटेन करना चाह रही हो। नहीं, हाँ करेक्ट प्रिया जी, 6, 8 और 9 करेक्ट, थैंक यू सो मच। 6, 8 और 9 डेट्स हैं डिटॉक्स, प्रॉपर डिटॉक्स डे की। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हो जाते हैं तो आपको वापस से इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। अब अगर उस टाइम पे आप ट्रेवलिंग में हो, आपके पास नारियल पानी और नींबू पानी नहीं है, आप ओआरएस भी ले सकते हो, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के लेना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। 1 लीटर की जगह 750 ml वाटर में आप पूरा ओआरएस का पाउच डालिए और उसको पीजिए। बट कार्ब्स की तरफ मत जाइएगा, वरना जितनी मेहनत कर रहे हो वो खराब हो जाएगी। डन है? डन। चलो, अभी मैं कुछ चीजें और शेयर करूंगी, जस्ट कीप मी वेटेड। इस डिटॉक्स का जो ये पूरा वीक है ना, अपनी पूरी बॉडी को स्टडी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अभी कुछ Q&A सेशंस, मैं कुछ Q&As लूंगी, अगर किसी के सवाल हो तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट ऑल्सो, और एक दो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। बट इन टोटल आपका जेनरिक डाइट प्लान ये है। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अपनी आइडेंटिफाई की, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस अपने कोच से चाहिए तो पर्सनलाइज ग्रुप में करना है। मैंने आप लोगों को बोला था 4 चीजें अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना, और वो आप लोगों की तरफ से लैक नहीं आना चाहिए। आपकी बॉडी तभी दी बेस्ट तरीके से ट्रैक हो सकती है। दूसरी चीज, प्रोटीन कम मत करना, वर्कआउट स्किप मत करना। प्रोटीन कम करोगे, मसल्स बिल्ड नहीं होंगी। मसल्स बिल्ड नहीं होंगी तो सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? जो वजन जाएगा वो उतना ही जल्दी वापस आएगा। ऐसा कौन कौन चाहता है? कोई भी नहीं? अरे कोई तो एक्सेप्शनल बनो। तो प्रोटीन का कंजप्शन और वर्कआउट कंसिस्टेंट रखना। जो वजन जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, वो वजन कभी नहीं आएगा। डन है? तो